तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जब बात आती है क्रिमिनल सीजन्स की तो भाई मैं बड़े शौक से देखता हूं। अच्छे लगते हैं क्योंकि इनसे ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिल जाता है। और इस सीजन का इंतजार मैं तब से कर रहा हूं जब ये इसका सीजन 1 आया था, यानी क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 आया था। वैसे तो इस सीजन को रिलीज हुए 5-6 दिन हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी ने देख ही लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो उन्हें बताता चलूं कि भाई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सीजन 1 की स्टोरी सीजन 2 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप सीजन 2 देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 यानी बिहाइंड क्लोज डोर की। तो दोस्तों कैसी है ये सीरीज, देखनी चाहिए या नहीं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर स्टोरी है एक मशहूर लॉयर की। ये लॉयर गरीबों के केस मुफ्त में लड़ते हैं। जहां बात इंसाफ की हो वहां ये सबसे आगे खड़े रहते हैं। दुनिया की नजर में ये किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी इनकी वाइफ ही इन्हें कत्ल कर देती है। क्यों? अब इसी क्यों का जवाब हासिल करने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये तो थी स्टोरी लाइन। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो यार डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि सीरीज की सबसे बड़ी क्वालिटी ही है पंकज त्रिपाठी। और सभी मूवीज और सीरीज की तरह इस सीरीज में भी उन्होंने लेवल की एक्टिंग की है। मतलब अगर एक लाइन में कहूं तो भले ही कोई भी चीज आपको इस सीरीज में इंगेज ना कर रही हो, लेकिन पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग आपको इंगेज कर लेगी। बात करें अगर सीरीज की मेन एक्टर कीर्ति कुलारी की, तो यार उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सीरीज में कहीं भी आपको ये फील नहीं होगा कि लड़की ओवर एक्टिंग कर रही है, नहीं। कहने का मतलब यह है कि कुछ अरसा पहले उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में साइन की थी जिन्होंने उनकी पर्सनैलिटी डाउन कर दी, लेकिन फाइनली उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस 2 साइन की और अब उनकी एक्टिंग आपके सामने है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब वो ऊपर जाने वाली हैं। ऊपर जाने का ये मतलब नहीं वो ऊपर, मतलब कि वो अब लेवल पर जाने वाली हैं। मजे की बात यह है कि सीजन 1 की तरह ये सीजन 2 भी हमें एंड पर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। वो क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो जब आप सीजन देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा और आपको मजा भी आएगा। दोस्तों ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब सारे पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर दिए जाएं लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स ना डिस्कस किए जाएं, ये तो ज्यादती होगी। तो यार इस सीरीज का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है वो ये कि अगर आप इस सीरीज का सिर्फ पहला एपिसोड गौर से देख लेना, गौर से, तो आपको 8 के 8 एपिसोड की समझ आ जाएगी। मतलब पूरी सीरीज की समझ आ जाएगी कि कीर्ति कुलारी ने अपने हस्बैंड को क्यों कत्ल किया, सारी समझ आ जाएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आपने अगर सीजन 1 देखा हो तो लास्ट तक नहीं समझ आती कि कौन कातिल था। तो इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही दिखाना चाहिए था, ये चीज मिस है। दूसरी बात यह है कि ये नेगेटिव पॉइंट्स कहना चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करिएगा कि यार सीजन 1 का एक अपना लेवल था, सीजन 2 का वो लेवल नहीं बना। सीजन 1 में जो एक्टिंग थी, जो स्टोरी लाइन थी, उसका एक अलग लेवल था जो कि सीजन 2 में हमें नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सीजन 2 हमें कई जगह पर बोर कर देता है। क्योंकि हमें सारी स्टोरी समझ आ चुकी है भाई, तो बोर ही होना है। मतलब कि ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ऐसे लगता है कि यार अब बोरियत हो गई है, इसको बंद कर दो। इवन कि मैंने भी आके 5th 6th एपिसोड पे बंद कर दिया था, मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं। तो लेकिन जब मैंने सीजन 1 देखा था तो मैंने उसे एक ही वक्त में पूरा कर दिया था। क्यों भाई? इंटरेस्ट था। लेकिन सीजन 2 को देखने के बाद वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। तो ये एक प्रोड्यूसर्स की वजह से नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है, तो मैंने कहा चलिए डिस्कस कर लिया जाए। बाकी आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी, आप बोर हुए देखते वक्त या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।